लगातार बड़ी खबर पर नजरें हमारी टिकी है और इस वक्त बिहार झारखंड के दृष्टिकोण की से सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू का इंतजार बढ़ गया है। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई चल गई है। अब 11 दिसंबर तक के लिए ये सुनवाई टली है। 11 तारीख का मुकर्रर किया गया है। 11 तारीख को क्या लगता है बाहर निकलिए क्या हुआ बेल रिजेक्ट हो गई? रिजेक्ट नहीं हुई है। 11 दिसंबर को रखा गया है कि उसमें लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को देख के जो हम लोग जो कस्टडी पीरियड क्लेम कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड में है कि नहीं। सीबीआई नहीं लिखा था कि इसको रिकॉर्ड से देखने के लिए उसी के बेसिस पर रिकॉर्ड से 11 तारीख केस है उसको रिलेटेड ही नहीं था इसको। और वो जो रिम्स के मामले में जो लालू प्रसाद यादव पूरा फ्रेम में आ रहा है। कोर्ट में जो हम लोग क्लेम किए हाफ सेंटेंस के लिए, अरे और नहीं हटा नहीं, अरे मोबाइल नीचे कीजिए थोड़ा सा, पूरा फ्रेम में डालें। अगले 11 दिसंबर को रहेगा उस दिन बताने के लिए। उसके बाद रिम्स या किसी से रिपोर्ट मांगी सर आपका था जी। तो अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। जैसा कि हमने बताया कि आज जो सुनवाई चल रही थी वो टल गई है और अब ये सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टल गई है। दुमका केस में दाखिल थी जमानत याचिका और अब उस पर जो सुनवाई चल रही थी वो टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव का इंतजार बढ़ गया है। 11 दिसंबर तक के लिए लालू प्रसाद यादव को आगे की सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा। तो 11 दिसंबर तक के लिए यह सुनवाई टली है। उसके बाद देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है या नहीं, कि क्या आगे चलकर क्या होता है। और 11 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो वो खबर भी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाएगा। धर्मपुरी कृष्णागिरी बेल्ट तमिलनाडु के गांव में एक जल संरक्षण परियोजना में किसानों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने वाले एक एनजीओ ने कुछ नया शुरू किया। इसमें परिवर्तन एजेंट के रूप में बच्चों को भी जिम्मेदारी दी गई। My names are Murugan Ithiraj. I work with Mairada NGO in Dharmaburi Krishnagiri project. With the support of Rakit Bangai sir, we have been facilitating water security project in Krishnagiri district. We work in 3 clusters in 15 villages. In these villages, we create additional water storage structures and we have the target of 73,000 kiloliter and we have already completed 50% of our work. And in these communities, we closely work with the farmers group and women SHGs. But one of the unique things in this project is about children groups. There are 12 children groups in 3 clusters, namely Irudukote, Kommepalli and Urigam. Around 200 children are there in our children groups. We train the children on water security and health. A set of modules on water security and health is prepared. The topics covered in the module are understanding hydrological cycle, understanding the groundwater, aquifer, water sufficiency, efficiency and groundwater management. The topics covered in health are personal hygiene, menstrual hygiene, COVID-19 and its protection. We use these modules to train the children in the children groups. Our facilitators use user-friendly method, the child-friendly methodologies to train the children. Here is filtered, goes to directly well or drum. This is a fresh water. We have to use all purpose, which means animals washings, car washings, and we have to use also garden also. और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।